कल आपने देखा कि अंबेडकर नगर में दिलीप पटेल यानी कि भाजपा के नए जिलाध्यक्ष का आगमन हुआ और पूरे जिले में जगह जगह उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। कहीं पर बुलडोजर से स्वागत करते हुए दिखाई दिए लोग, तो कहीं पर बड़े बड़े मालाओं के साथ माल्यार्पण किया गया, तो कई जगह पर माल्यार्पण किया गया। मगर इनमें जो कुछ खास चीज़ें सामने नज़र आई है वो सवाल खड़े करती है नए जिलाध्यक्ष के ऊपर। सवाल ये है कि जब जिले में जिलाध्यक्ष का आगमन हुआ तो उसी बीच में एक नारा लगा जिसमें बताया गया कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जैसे नारों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा रही कि जब प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सरकार भाजपा की है तो ये नारे किसके लिए लगाए गए, जबकि कुछ समर्थकों का कहना है कि ये जो लोग जिन्होंने नारे लगाए ये बाहरी समर्थक थे और उनकी संस्कृति ऐसी थी इसीलिए उन्होंने ऐसा नारा लगाया। मगर अगर ये नारे लगाए गए समर्थकों के द्वारा तो इन नारों का मतलब आप समझते हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो ये नारे थोड़े से अजीब हैं क्योंकि जब सरकार राज्य में इनकी है, भाजपा की है, केंद्र में इनकी है, तो ये नारे नहीं लगना था। हालांकि कुछ समर्थकों ने इसे नकार दिया है और बताया है कि ये बाहरी समर्थक थे और उनकी संस्कृति ऐसी थी इसीलिए शायद ये नारे लग गए। अच्छा, दूसरा जो मुद्दा है कि क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि जिले में विधानसभा टिकट से लेकर संगठन के प्रमुख पदों पर उनकी भागीदारी जो है, यानी कि क्षत्रिय समाज की जो भागीदारी है वो लगातार घटती जा रही है। ऐसे में जनपद प्रवेश के दौरान मार्ग पर स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण न करना भी चर्चा का विषय रहा। अच्छा, महाराणा प्रताप जो हैं उनके ऊपर माल्यार्पण नहीं किया गया, शायद इसीलिए क्षत्रिय समाज के कुछ लोग और कार्यकर्ता शायद नाराज़ हैं। ये कौन कह रहा है? ये सारी बातें दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताई जा रही है और कह रही है कार्यकर्ताओं का मानना है कि अवसर सामाजिक और समरसता का संदेश देने का था जो चूक गया। सबसे ज़्यादा चर्चा जिलाध्यक्ष के उस बयान पर रही जिनमें उन्होंने कहा था कि हम पार्टी को शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या पार्टी अंबेडकर नगर में शून्य पर है? नहीं है, क्योंकि ज़िले में आप देखेंगे तो 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में एक सीट कटहरी विधानसभा जो भाजपा की जीत हुई है उपचुनाव में, और यहाँ के विधायक धर्मराज निषाद। हम ब्लॉक प्रमुख की बात करें भाजपा से हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो वो भी भाजपा के हैं। एमएलसी की बात करें वो भी भाजपा के हैं। तो ऐसे कई प्रतिनिधि हैं और कई निकाय प्रतिनिधि ऐसे हैं जो यहाँ पर अभी सक्रिय हैं और जीत उनकी हुई है। तो ऐसे में अगर शून्य कहना तो ये जो संगठन, पुरानी संगठन है, उसको लेकर सवाल खड़े करता है। तो ये भी काफ़ी लोगों को बुरा लगा। अब हम बात करते हैं कि कार्यक्रम के दौरान कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ हुए व्यवहार को लेकर भी असंतोष है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठन में नई ऊर्जा का स्वागत करते हैं हम, लेकिन अनुभव और वरिष्ठता के सम्मान की परंपरा भी बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नई ऊर्जा आई, नई ताकत आए और पुराने लोगों को हम छोड़ दें या फिर उनको अनदेखा करें। तो ये सारी सवाल है। नए जिलाध्यक्ष को पद संभालते ही यह संदेश मिल गया है कि सिर्फ स्वागत मालाओं से संगठन नहीं चलता है। उन्हें नाराज कार्यकर्ताओं को भी साधना होगा, जैसे कि क्षत्रिय समाज हों, और सामाजिक संतुलन बनाना होगा। शब्दों व व्यवहार दोनों में परिपक्वता दिखानी होगी। तो ये आपके अंबेडकर नगर के भाजपा के नए जिलाध्यक्ष, उनको लेकर 2, 3, 4 पॉइंट ऐसी थी। पहला तो ये नारे किन लोगों ने लगाए। चलो नारे की बात है, कोई कार्यकर्ता या कोई सपोर्टर बहुत जोश में रहता है और उसको जो सबसे सरल जो नारा दिखाई देता है वो आदमी बोल देता है। अक्सर सबसे सरल जो जुबान पर होता है वो निकल जाता है। तो ये भी हो सकता है, मगर महाराणा प्रताप क्षत्रिय समाज की संगठन में घटती हुई सक्रियता और लोग बड़े पदों से, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दैनिक भास्कर ने बताई है। लोगों का कहना है। आपकी जो राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।